Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is the second lecture of electricity and magnetism 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी किया था. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने क्या सीखा था कि फैराडेज लॉ हमें क्या बताता है कि ईएमएफ किसी भी कॉइल या सर्किट में कब इंड्यूस होती है, जो व्हेनेवर देयर इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट में चेंज होता है तो ईएमएफ भी सर्किट में इंड्यूस होती है. और इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट जो फैराडेज लॉ की हमने रीड की थी वो हमें ये बताते थे कि हाउ मच ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट. जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सर्किट में उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस होगी. उसके अलावा उससे रिलेटेड लेंज लॉ है जो कि हम पढ़ के लेंज लॉ हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन आज हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे आज के टॉपिक में. सबसे पहले टुडे वी स्टार्ट अबाउट द इंडक्टेंस एंड देन सेल्फ इंडक्टेंस. इंडक्टेंस के लिए बेसिकली हम पहले इंडक्टर को डिफाइन करेंगे कि बेसिकली इंडक्टर है क्या. Inductor is a circuit element such as a coil that is designed specifically to induce EMF with change in its own magnetic field. Here we see the coil in which current flows. We know that whenever current flows in any coil or circuit, there is the magnetic field. Magnetic field is always due to the moving charge. Current is known as moving charge. So whenever there is a current, here is the magnetic field. Here we know that the magnetic field, the current in the coil flow. Here is the coil and the current will flow in the coil. So due to the flowing in the current, magnetic field produce and that coil is linked to that magnetic field. So magnetic जो coil है वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइम मौजूद है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. जब मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी, जब करंट चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ड्यू टू करंट. सो जब चेंज इन करंट cause the change in magnetic field. The magnetic field, that magnetic field linked to that coil, that magnetic field linked to that coil. So magnetic flux will be changed. When magnetic flux change, so EMF induce in the circuit. So according to the definition, inductor is a circuit element such a coil that is designed specifically to induce EMF with changes in its own magnetic field. So inductor is an arrangement which can be used to produce a non-magnetic field in any specified region. So आगे इसकी explanation है mathematically. If we establish a current I in the winding of inductor, so magnetic flux is produced due to current. ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जब करंट है करंट किसी कॉइल में फ्लो कर रहा है तो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. और वो कैसे हो रहा है कि करंट, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि करंट जो है वो कॉइल में फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इज़ लिंक टू द कॉइल. दैट यानी कि वो डैट कॉइल इज प्लेस इन डैट मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस. और अगर करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज. सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो बेसिक प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है, करंट, क्योंकि करंट जो है वो कॉइल में फ्लो कर रहा है. सो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. फाई हेयर इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स. So phi is equal to Li, where L is the inductance of inductor. So L is equal to phi over I. L जो है यहाँ पर बेसिकली इंडक्टेंस शो करवा रहा है इस इंडक्टर की. एक कांस्टेंट है. For n number of turns L is equal to n phi over I.
हमें पता है कि n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को शो करवा रहा है और फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को. सो द प्रोडक्ट n फाई इज नेम्ड एज फ्लक्स लिंकेज. बेसिकली ये है क्या कि कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको ही शो करवाने के लिए अब इसका नाम हमने क्या रख दिया, फ्लक्स लिंकेज. ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. इंडक्टेंस बेसिकली क्या है, हम देख रहे हैं मैग्नेटिक एन यानी कि फ्लक्स लिंकेज, जिसमें फ्लक्स लिंकेज किसकी इक्वल है, एन इंटू फाई. एन इंटू फाई. सो फाई जो है यहाँ पर एन तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर. और करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर. सो the SI unit of inductance will be 1 Weber is equal to Tesla meter square over ampere. So here we name the SI unit of inductance is Henry. So SI unit of inductance is Henry. Now we will move to the topic self induction. Here is the circuit. सेल्फ इंडक्शन को बेसिकली हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे अभी हमने इंडक्टेंस को अंडरस्टैंड किया है. सेल्फ इंडक्टेंस नाम से जैसे शो हो रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. इंडक्टेंस में बेसिकली क्या है, कि करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. इसको हम क्या कह रहे हैं कि इंडक्टेंस है ये. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. तो इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना. सो डैट इज़ द सेल्फ इंडक्शन. तो सबसे पहले हम इस सर्किट को देखेंगे. हेयर इज़ द कॉइल इन विच करंट फ्लो. हेयर वी सी करंट फ्लो. व्हेन द करंट फ्लोज इन द कॉइल, सबसे पहले हमने क्या स्टेप पढ़ा कि व्हेन द करंट फ्लोज इन द कॉइल हेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. सो इन दैट कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इस प्रोड्यूस. जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में ही प्रोड्यूस हो गई है. दैट मीन्स दैट कॉइल इज लिंक टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो इस वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में. अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी सर्किट में. तो अगर यहाँ से करंट जो है, जो हम करंट दे रहे हैं वो चेंज हो या उसको कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कॉइल में वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा. जब करंट जो है वो ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा. जब करंट जो है वो कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज. सो अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज इन that coil. So according to Faraday's law, whenever there is change in magnetic flux, EMF induce. Here is the EMF induce in the circuit, but in the opposite direction. So हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था Faraday's law of electromagnetism के लिए. Here we see according to Faraday's law, ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, EL is equal to minus d over dt. एन जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स शो करवा रहा है कॉइल की, और फाई हेयर इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो हम यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन जो है ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय यूजिंग द लेंज़ेस लॉ, विच इज़ द बेसिकली लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हे अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द काज विच प्रोड्यूस इट. कि किसी भी सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो बेसिकली उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी किसके, जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है. यानी कि कॉज द इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. सो हेयर वी सी in the circuit, here is the current is the basically source या cause which produces magnetic EMF in which current जो है basically वो magnetic flux produce कर रहा है, और magnetic flux की वजह से क्या हो रहा है, EMF induce हो रही है सर्किट में. तो यहाँ पर जब करंट को हम देख रहे हैं कि करंट इज इन डायरेक्शन वेयर EMF इज द opposite direction. So this is according to Lenz law कि here is the current is the source
which जो है which produce the induced EMF in the circuit. So current is in the direction और according to Lenz law EMF हमेशा उस direction में induce होगी जिस direction वो opposite to the cause which produce it. So this is the Lenz law. तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं. सो द अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट एसोसिएटेड विद द चेंज इन इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. द कॉरिस्पॉन्डिंग फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम EL से शो करवा के आ रहे हैं, अपीयर्स इन द कॉइल इफ करंट इज चेंज इन द सेम कॉइल. जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस है. अगर किसी दूसरे में हो रही है तो फिर उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को वो हम बाद में पढ़ेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन एंड द EMF दैट अपीयर्स इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस EMF. ये क्योंकि सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में जो EMF इंड्यूस हो रही है उसको हमने सेल्फ इंड्यूस EMF कह दिया, जिसको हम EL से शो करवाएंगे. Here we now study the mathematical expression of induced EMF in the self-inductance coil. So for any, we know that for any inductor, अभी हम पढ़ के आए इंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन N phi, where N phi is the flux linkage is equal to Li. So according to Faraday's law, here we see that is the Faraday's law. So EL is equal to minus d over dt N phi. So putting the value of N phi, तो N phi की वैल्यू हम क्या पढ़ के हैं Li. सो EL इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी. N phi की जगह क्या लिखेंगे Li. सो दैट एक्सप्रेशन विल बी EL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, विच इज एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंड्यूस EMF. और नेगेटिव साइन इज हेयर अकॉर्डिंग टू Lenz law that EMF induce in the opposite direction to the cause which produce it. Here current is the cause. Here current is the reason to produce EMF. So EMF induce in the opposite direction. I hope you will understand. Thus in any inductance, thus in any inductor such as coil, solenoid or toroid, a self-induced EMF appears whenever current change with time. Here we see in the expression कि EMF इंड्यूस एंड डिपेंडेंस इसकी किस पर शो हो रही है, करंट पर. सो करंट की वजह से हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉइल में, सोलिनॉइड में और टोरॉइड में बेसिकली करंट इज द सोर्स to produce the EMF. So negative sign is due to the Lenz law which state that the direction of induced EMF is opposite to the cause is opposite to the cause which produce it. यानी कि जो रीज़न है जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हो रही है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगी. सो सेल्फ इंडक्टेंस में बेसिकली करंट की वजह से EMF इंड्यूस हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगी. Here we see if the current is increasing, the induced EMF EL appears along the coil in direction such that it opposes the increase. Here we see current increasing, current is in that direction, below current is in that direction. So and EMF is in the upward direction. So जो है वो EMF जो है उसको अपोज कर रही है, जिसका उस इंक्रीज़ को, जो करंट इंक्रीज़ हो रहा है उसको वो अपोज कर रही है, उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है. वेयर इन द सेकेंड फिगर वी सी करंट डिक्रीजिंग, करंट कम हो रहा है, तब EMF जो है वो क्या करेगी, EMF अपीयर्स इन द डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेज द डिक्रीज. अब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी किसकी, उस करंट, उसको EMF को डिक्रीज़ करने के, सॉरी करंट को डिक्रीज़ करने के लिए. सो दिस इज़ द टॉपिक. I hope you will understand. Allah Hafiz.